हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको बीएड का फर्स्ट ईयर का एक प्रीवियस ईयर का पेपर करवाऊंगी। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, क्वेश्चन पेपर है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ये आपका सब्जेक्ट है। इसके लिए, इस पूरे क्वेश्चन पेपर के लिए आपको 80 मार्क्स का टाइम 80 मार्क्स मिलते हैं और 3 आवर्स का टाइम मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन इसमें एक नोट दिया होता है, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके चारों पार्ट्स मैंडेटरी हैं। इन चारों में कोई चॉइस नहीं होती। जो सेक्शन बी होता है, उसमें आपकी चॉइस स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे देखिए, आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो चारों शॉर्ट नोट होते हैं, ये मोस्टली यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, जो आपकी बुक में 4 यूनिट्स होती हैं, हर एक यूनिट से एक शॉर्ट नोट आपका आता है। और शॉर्ट नोट में ये है कि आपको इनके जो वर्ड लिमिट है वो थोड़ी कम रखनी होती है, क्योंकि 4 मार्क्स की इनकी वेटेज होती है। अब यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 हैं ये। 4 इंटू 4 16, मतलब कि फ़र्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के आपको 16 मार्क्स मिलते हैं। मीन्स 16 में से आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं आपने कैसा आंसर लिखा है और एग्ज़ामिनर की चेकिंग। अब यहाँ पे देखिए, 1 बाय 1 मैं आपको आज ये एक एक शॉर्ट नोट करवाऊँगी। फर्स्ट जो शॉर्ट नोट है वो है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ होता है वृद्धि, और डेवलपमेंट होता है विकास। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सो गाइस, ये जो है ना, ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे ना ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अलग अलग सेक्टर्स में होती है। अब यहाँ पे दे नहीं रखा कि आपको ना ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन सी लिखनी है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप कंबाइन करके यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं आज इस वीडियो में आपको जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो फिज़िकल डेवलपमेंट पढ़ाने वाली हूँ। इसमें देखिए, फ़िज़िकल मीन्स कि भौतिक रूप से कोई भी जो बच्चा है, उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो अगर बुक है तो आप यहाँ पे पेज नंबर देखिए 64 है, ये निकाल सकते हैं। ये आपकी बुक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और अगर नहीं है आपके पास में बुक, तो भी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं आंसर को। देखिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फिज़िकल डेवलपमेंट। आपको यहाँ पे पता है कि जो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ होती है, वो हमारी मेंटल हेल्थ से, या जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, उससे डायरेक्टली रिलेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको फ़ीवर है या आपको कोल्ड है, कफ़ है, आपकी बॉडी में कोई भी फ़िज़िकल सिम्टम्स आपको जो देखने को मिलते हैं, वो अगर होते हैं, आप फिज़िकली फ़िट नहीं होते, आप में वीकनेस है, तो कहीं ना कहीं आपका काम में मन नहीं लगता। और या फिर जब आप काम करते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो यहाँ से एक स्टेटमेंट आती है कि जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है मेंटल हेल्थ पे। ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। सो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आपको दे रखे हैं, जो कि किसी भी चाइल्ड की, किसी भी इंडिविजुअल की फ़िज़िकल हेल्थ या फ़िज़िकल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेन हेडिंग्स को याद रख लीजिएगा, अगर ज़्यादा पॉइंट्स आप लर्न नहीं कर पा रहे हैं अभी तो। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इन्वायरमेंट। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, उसी के ऊपर आपकी जो ग्रोथ है वो और डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल आपको बता रखा है वो ये है कि जो मदर वॉर्म में जब बेबी होता है, जैसे जब बच्चा अपनी माँ के अंदर होता है, मदर वॉर्म में होता है, माँ के गर्भाशय में, तो उस टाइम पे जो उनके आसपास का इन्वायरमेंट होता है, उससे जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो रिलेट करती है। आपने सुना भी होगा कि जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें ये चीज़ बोली जाती है लेडीज़ को कि उनका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही हैप्पीनेस वाला होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पोल्यूशन, टबैको फ्री, ये सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए। एक साफ़ सुथरा हाइजीन एनवायरनमेंट उनको चाहिए होता है। तो यही चीज़ें आपको बता रखी हैं। जो फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ होती है मदर की प्रेगनेंसी पीरियड में, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चाइल्ड जो हैं, अब
जैसे एक बेबी करने के बाद में दूसरा बेबी अगर ऑन द स्पॉट कर लिया जाए कुछ टाइम के बाद ही, तो बच्चे को जो प्रॉपर नरिशमेंट होता है, प्रॉपर जो पोषक तत्व होते हैं वो नहीं मिल पाते। और जो मोस्टली नरिशमेंट पोषक तत्व होते हैं वो मदर के वॉम में ही बच्चे को मिलते हैं, तो उस टाइम पे उनकी डाइट और हेल्थ पे स्पेशल फोकस किया जाता है। इवन इस आंसर में आप हमारी गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ स्कीम्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो भी मातृत्व पे बहुत ध्यान देती है। उस टाइम पे मदर को अच्छी डाइट प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा अगर कोई डैमेज है या एक्सीडेंट हो जाता है चाइल्ड के ऊपर, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मदर के साथ साथ। इसके बाद में हार्मफुल रेडिएशन टू द एम्ब्रियो, जैसे बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ किया या फिर आप ये टेक्नोलॉजी जो है उसके बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर्स, लैपटॉप, ये सब का बहुत एक्सेस में यूज़ हो रहा है, रेडिएशंस का लेवल बढ़ रहा है, तो उससे भी जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसके लिए रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। क्वालिटी और क्वांटिटी जो नरिशमेंट के वो बहुत ज़रूरी है कि मदर जो है उनकी डाइट बहुत बढ़ जाती है, अच्छी और हेल्दी डाइट उनको उस टाइम पे देनी चाहिए। जो एनवायरनमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो फिज़िकल डेवलपमेंट को चाइल्ड की अफेक्ट करता है। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे कुछ याद रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है लव एंड अफेक्शन। जो टोटल डेवलपमेंट होती है, फिज़िकल डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की, उसमें लव और अफेक्शन भी वर्क करता है एज अ फाउंडेशन। इसके बाद में देखिए, जैसे इसमें पॉइंट आपको बता रखा है कि चाइल्ड है, सपोज़ कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जो बच्चा है वो छोटी एज में ही ना उनके पेरेंट्स ना रहें या फिर वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाए, तो उस टाइम पे बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो आपने नहीं देखे होंगे, या फिर वो लाइफ लॉन्ग ना बहुत डिस्टर्ब्ड रह जाता है वो बच्चा। एक अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट एक बच्चे का होता है, तो हर सिचुएशन में लव एंड अफेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्ले एंड एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप कुछ खेलते हैं, स्पोर्ट्स में फिज़िकली एक्टिव आप रहते हैं, तो आपको बहुत सारे बीमारियां ना लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे तो जो आपके मसल्स हैं उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर तरीके से होती है। एक्सरसाइज हो या फिर कोई प्ले हो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए। अच्छी नींद और रेस्ट भी आपको बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप सारा दिन काम करते रहें और एक अच्छी साउंड स्लीप आपको ना मिले, तो उस वजह से आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं रह पाती है। जो रेस्ट है वो बच्चे की एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है, और जो नींद है वो आपको एक्टिव बनाए रखती है। आप में जो टायर्डनेस आ गई है वो पूरी तरीके से दूर हो जाती है। तभी होता है जब आप अच्छे से नींद लेते हैं और पूरी टाइम की नींद लेते हैं, तो उस टाइम पे जब आप 6 to 7 आवर्स सोकर उठते हैं अच्छी तरीके से, तो आप बहुत ही रिलैक्स और फ्रेश फील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फूड। जो फूड है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे रिच डाइट, हेल्दी डाइट, ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी मल्टीविटामिन्स हमारे बॉडी में ज़रूरी हैं, मिनरल्स की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ें आपको एक हेल्दी और रिच डाइट से ही मिलती हैं। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटी का क्या होता है, जैसे आपने टाइमिंग को ना फिक्स कर दिया। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो किसी भी टाइम सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, तो ये चीज़ें ना आपकी लाइफ साइकिल को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। ऐसे में जो रेगुलरिटी है वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, फ़िक्स टाइमिंग कर ली आपने सोने की, आपके खाने की, पढ़ने की और खाना खेलना, ये सब चीज़ों की जो भी आपकी डे टू डे लाइफ के टास्क होते हैं उनकी आपने एक फ़िक्स टाइम कर ली। उससे क्या होता है, एक रेगुलरिटी आती है और आप एक डिसिप्लिन डेवलप होता है, जो फ्यूचर में सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। जो टोटल डेवलपमेंट है एडोलसेंस की, उसमें सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बहुत सेफ़ फील करें, फेयरफुल फील करें, और जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप कई बार बच्चे फील करते हैं उससे दूर रहें। अगर वो कॉन्फिडेंस को फील करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आगे सक्सेस के लिए बढ़ पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो अचीव कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनल फैक्टर्स दे रखे हैं। ये सब जो फैक्टर्स है गाइस, ये आपके फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो आपको बाहर से दिखते हैं। इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने रेगुलरिटी की हेल्प से। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आपको विरासत में मिलते हैं, आपकी जो जनरेशन है उनसे आपको मिलते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से ही आपकी बॉडी के अंदर आते हैं।
ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हेरिडिटी, जो विरासत में चीज़ें आपको मिली। इसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर जो हैं वो भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं। जैसे कि जो ब्लड स्ट्रीम है, जो हार्मोनल चेंजेस हैं, ये सब चीज़ें एक दूसरे से केमिस्ट्री या फिर जो ग्लैंड्स हैं वो डिफरेंट हार्मोन्स केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं। ये सब चीज़ें आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल फैक्टर, उसके बाद सोशल नेचर और इंटेलिजेंस। तो ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। वन बाय वन ये देख लेते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया, जो आप अपनी मदर के वॉम में होते हैं उस टाइम पे आपके पास में जो विरासत में चीज़ें मिलती हैं, जैसे जीन्स और क्रोमोसोम्स हैं, उस टाइम पे आपकी बॉडी में आते हैं। ये चीज़ आती है आपकी हेरिडिटी कंट्रीब्यूशन से। जैसे कि आपने देखा होगा, जो बच्चों की आइज़ का कलर है, हेयर का कलर है या स्किन कॉम्प्लेक्शन है, वो अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो ये चीज़ें आपको हेरिडिटी में मिलती हैं। ये चीज़ें आएंगी आपकी। इसमें क्या क्या चीज़ें डिसाइड होती हैं हेरिडिटी फैक्टर्स में, हाइट है, वेट है, कलर है किसी की आई का, स्किन का कलर है, हेयर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कुछ के जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ही कर्ली होते हैं, कुछ के स्ट्रेट होते हैं, कुछ के बहुत ऑयली स्किन होती है। तो गाइज़ ये चीज़ें ये सब चीज़ें आपको हेरिडिटी में मिलती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर जो है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, जैसे जो आपके बॉडी में केमिकल रिलीज़ हुए और कुछ जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन है, ये सब चीज़ें जो हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। और बैलेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी में कोई हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाए, कोई केमिकल ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाए, तो इससे बिना एक नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर के अंदर जैसे फ़ियर है, एंगर है, बर्थ के टाइम के बाद ही छोटी एज में ही आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट टेक प्लेस हो जाए जिसका डर आपके अंदर आ गया हो, एंगर बहुत ज़्यादा है, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, ये चीज़ें हो गई, जेलसी हो गई, किसी चीज़ को लेके आप बहुत एक्सेस में जेलस फील करने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें हमारे इंटरनल फैक्टर्स में आती हैं। और मोस्टली टाइम पे ये जो फैक्टर्स होते हैं, इमोशनल फैक्टर्स, ये कंट्रोलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे आसपास के लोगों में भी हम उसका हार्म पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल नेचर। सोशल नेचर में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, अपना आसपास के लोगों से देख के चीज़ों को सीखने लग गए, और सोशली जो आपका लोगों से कनेक्शन है वो ज़्यादा नहीं है, आप सोशली एक्टिव नहीं हैं, या ज़्यादा फ्रेंडफुल नहीं है, आप बहुत इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा एक्सोवर्ट नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमारे सोशल नेचर में आती हैं। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस। ये भी एक इंटरनल फैक्टर है। ये एक किसी की एबिलिटी होती है टू लर्न, एडजस्ट और टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा, आपकी एज के कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वहीं आपकी एज के कुछ बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो होती है इंटेलिजेंस फैक्टर, ये हमारा इंटरनल फैक्टर है, जिसमें कुछ बच्चों में छोटी एज में ही बहुत अच्छी क्वालिटीज़ आ जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, और कुछ बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एज होने के बाद भी वो चीज़ें डेवलप नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। नेक्स्ट कुछ अदर फैक्टर्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि फैमिली है, क्लाइमेट है, और कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके इम्पॉर्टेंस आपकी बॉडी पे रह जाएँ या आपके ब्रेन पे उसके इम्पैक्ट रह जाएँ। अब यहाँ पे देखिए, कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फिज़िकल डेवलपमेंट को, ये सब अभी हम पढ़ चुके हैं। इन्वायरमेंट है, प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटी है, लव एंड अफेक्शन है, सिक्योरिटी है, प्लेन एक्सरसाइज है, इंटरनल फैक्टर, स्लीप एंड रेस्ट, अदर फैक्टर्स और फूड। गाइस, ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, जिसमें मैंने जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो करवाए। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट शॉर्ट नोट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।